हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग ने सारी वीडियोस को देख रहे होंगे, यानी कि जो क्लास 11 के लिए मैंने बनाई है, आपके सेकंड चैप्टर ये आपका कंटिन्यू है अभी भी। और कुछ 2-3 वीडियोज़ हैं जिससे आपका सेकंड चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो इसमें मैंने कल आपको पढ़ाया था किंगडम फंजाई के बारे में, उसके आपके फीचर्स के बारे में पढ़ाया था कि उनका हैबिटेट क्या होता है, उनकी बॉडीज़ कैसे होती है ऑर्गेनिज्म की, एंड रिप्रोडक्शन का टाइप क्या होता है, रिप्रोडक्शन आपके कितने टाइप के होते हैं और किस रिप्रोडक्शन में किस हिसाब से उनको उनकी स्टेप कितने होते हैं, अगर सेक्सुअल साइकिल है तो कितने स्टेप हैं, सारी चीज़ें मियोसिस के बारे में बताया था। और उनकी माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन तथा फ्रूटिंग बॉडीज़ के आधार पर फंजाई को विभिन्न क्लासों में बांटा गया है, ये भी बताया गया है। अब उन्हीं क्लासेस को हम आज पढ़ेंगे। वो क्लास कौन कौन सी थी? फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियो एंड ड्यूटोरोमाइसिटीज़, ये 4 हैं। आपको नाम सुन करके थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि आपने कभी इसको सुना नहीं है, ठीक है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आपकी क्लास में इतना पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आप यहीं से शुरू करते हैं बीएससी के लेवल के लिए पढ़ाई करना। जब हम इसको पढ़ेंगे, ये आपके बीएससी अगर आप करना चाहेंगे तो इसमें भी ये पूछा जाता है। आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि ये सब क्या होते हैं। ये फाइकोमाइसिटीज़, ड्यूटोरोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ये सब फंजाई की क्लासेस हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि शारीरिक बनावट के आधार पर इनको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था कि उड़ने वाली पक्षी को अलग रखा गया है, पानी में रहने वाले जीव को अलग रखा गया है, तो उनको भी अलग अलग ग्रुप में रखा गया है ना। इसी तरह हमारे कुछ फंजाई हैं, उनको भी उनके मॉर्फोलॉजी के आधार पर उनको अलग किया गया है, अलग अलग क्लास में रखा गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्लास फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ ये एक्वेटिक हैबिटेट्स और डिकेइंग वुड पर मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस या प्लांट्स पर ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में होते हैं। यानी कि एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है रहने का स्थान या उगने का स्थान, ठीक है? और डिकेइंग वुड मतलब सड़ी हुई लकड़ियों पर या मॉइस्ट जगह पे, डैम्पिंग के जगह पे इनका ओरिजिन होती है या वहाँ पे ये रहते हैं, ठीक है? इनका माइसीलियम एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक वर्ड मैंने बताया था कि जहाँ पे आपका क्या होता है, आपके साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, जैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म अगर पाए जाते हैं तो उस हाइफी के बारे में बताया था ना, तो सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे जो माइसीलियम हमारा है वो एसेप्टेट है और सिनोसिटिक है। यानी कि माइसीलियम के अंदर क्या है, आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या है, साइटोप्लाज्म है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पे इसके वो से आधार पर ये लोग अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो स्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, यानी कि कुछ मोटाइल्स होते हैं और कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल वो होते हैं जिनमें आपके जैसे फ्लैजेला है, सीलिया है, उनकी वजह से, उनकी हेल्प से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फूड कैप्चर करते हैं। और कुछ आपके एप्लानोस्पोर यानी जो नॉन मोटाइल होते हैं। ये स्पोर्स इंडोजीनियसली स्पोरेंजियम में उत्पन्न होते हैं। देखिए बहुत सी इसमें ऐसे वर्ड हैं जिनके नाम से आप थोड़ा सा अभी वाकिफ़ नहीं हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कभी ना कभी ऐसी चीज़ें सुनते हैं जो पहली बार सुने होते हैं, है ना? अभी आपने शुरू किया है, सेकंड चैप्टर शुरू किया है, तो जैसे जैसे आप आगे पूरी बुक पढ़ते जाएंगे ना, इन सब चीज़ों से क्या हो जाएंगे, एकदम से उसी के अंदर घुस जाएंगे। यानी कि क्या स्पोरेंजियम है, क्या एंडोजीनियसली है, वर्ड्स क्या है, ये सारी चीज़ें, इनकी मीनिंग आपको पता चल जाएगी। स्पोरेंजियम आपके 12th क्लास में है, पूरा लाइफ साइकिल है इस पर, ठीक है? और ये जो आपका प्लांट किंगडम आएगा उसमें भी आगे इसके बारे में बताया जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स के फ्यूज़न द्वारा जाइगोस्पोर्स बनते हैं। इसमें आपको पता है कि जो इसमें एक रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल टाइप्स हैं, दूसरा है सेक्सुअल टाइप्स में। अब इसमें 2 गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। आपको पता है कि एसेक्सुअल में 2 की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सेक्सुअल में क्या होती है, 2 की ज़रूरत होती है। गैमेट्स के फ्यूज़न से जाइगोस्पोर्स बनता है। ये गैमेट्स आइसोगैमस और एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं। देखिए आइसोगैमस का मतलब जो सिमिलरिटी हो इन मॉर्फोलॉजी, जैसे आपके ह्यूमंस में होते हैं, और एनाइसोगैमस जो आपके डिसिमिलर होते हैं।
आइसोगैमस यानी कि एक जैसे स्ट्रक्चर हो, और एनाइसोगैमस का मतलब डिसिमिलर, जिनके स्ट्रक्चर सेम ना हो। एग्जाम्पल के आधार पर म्यूकर है, राइजोपस है और एल्बिगो है। सेकंड क्लास पे आते हैं। एस्कोमाइसिटीज़, इन्हें कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं। सैक फंजाई का मतलब कोई एक पॉकेट जैसा बन जाए, कोई ऐसा थैलीनुमा स्ट्रक्चर हो उसको। ये अधिकतर मल्टी न्यूक्लियर मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें एक सेल से ज़्यादा सेल्स पाई जाती है। एग्जाम्पल पेनिसिलियम, या रेयरली यूनिसेलुलर है। एग्जाम्पल ईस्ट सैक्रोमाइसिस। ठीक है, रेयरली यूनिसेलुलर कौन है? ईस्ट है। और आपके जो मल्टी सेलुलर है वो पेनिसिलम। ये सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक एंड कोरोफिलस यानी गोबर पर उगने वाले होते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ के जो फंजाई हैं वो आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। यानी कि ये हेट्रोट्रॉफिक टाइप में होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं। क्योंकि अभी भी बताया गया था कि जो आपके फंजाई होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये इनका यूनिक किंगडम है। लेकिन ये डिकम्पोजर्स ज़्यादा होते हैं और सैप्रोफिटिक भी ज़्यादा होते हैं। पैरासिटिक बहुत ही कम होते हैं, लेकिन बताया गया है पैरासिटिक भी होते हैं। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। ये इनकी जो बॉडी पे निकलता है माइसीलियम, ये काफ़ी ब्रांच्ड में होते हैं। एक ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है जिस तरह से यूँ, इनको बोलते हैं कोनिडिया। ठीक है, इन्हीं के ऊपर फिर से बढ़ते ऐसे निकले जाते हैं, कोनिडियोफोर। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होते हैं जो स्पेशल माइसीलियम पर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि बाहर की तरफ। एक्सोजेनसली का मतलब बाहर की तरफ, और इंडोजेनसली का मतलब होता है अंदर की तरफ। स्पेशल माइसीलियम को कोनिडियोफोर कहते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें आपका एस्परजिलस में ये जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये आपकी कोनिडिया है। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोडियोफोर कहते हैं। एस्कोस्पोर सैक लाइक स्काई एंड एंडोजेनसली उत्पन्न होते हैं। स्काई व्यवस्थित होकर के डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, जिससे इसको कार्प कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको कार्प किसे कहते हैं? स्काई भी व्यवस्थित होकर के डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, इसको कार्प कहते हैं। एग्जाम्पल सिर्फ याद करना है आपको। एग्जाम्पल यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके इस क्लास का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एस्परजिलस और कैल्विसेप्स एंड न्यूरोसोप्रा स्पोरा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में अधिक यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है इम्पॉर्टेंट है। मेनी मेंबर्स जैसे मोरल्स एंड ट्रफल्स खाए जाते हैं। इन्हें डिलीशियस या जायकेदार माना जाता है। आपकी कई कंट्रीज़ में इन सबको खाया भी जाता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में ये चीज़ ज़्यादा फेमस नहीं है। बेसिडियोमाइसिटीज़, इनमें कॉमनली मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स आते हैं। इसमें आपने ये कॉमन तो अपनी इंडिया में ही देखा है, मशरूम्स, जिसको हम फूड के रूप में लेते हैं, सब्जी के रूप में। ये सॉइल, लॉक्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट के अंदर पैरासिटिक के रूप में ग्रो करते हैं। रस्ट एंड स्मर्ट्स, इनका माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। देखिए, पहले बताया कि जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है, और ए सेप्टेट का मतलब ऐसे, सेप्टेट का मतलब, और ए सेप्टेट का मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होना। ठीक है, ओके। जनरली इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, लेकिन फ्रेगमेंटेशन द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन होता है। अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कई मेथड थे, फ्रेगमेंटेशन आपके थे और बाइनरी फिजन थे। तो उसमें से आपका इसमें बताया गया है कि वे इसमें कोई स्पोर्स तो नहीं होते हैं, लेकिन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है। 6 ऑर्गन्स इनमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन 2 वेजिटेटिव सेल्स या सोमैटिक सेल्स के फ्यूज़न द्वारा प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी मतलब प्लाज्मोलिसिस, यानी कि आपके प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है आपका, अभी उसमें बताया कि जिसमें आपके मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न हो। ठीक है, इसमें कोई स्पोर्स की ज़रूरत नहीं है, कोई सेल्स की ज़रूरत नहीं है, जिसमें इनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है, उसे ही प्लाज्मोगैमी कहते हैं। ये दोनों सेल्स डिफरेंट स्ट्रेंस या जीनोटाइप की होती हैं, यानी कि अलग अलग जीनोटाइप की होती हैं। फ्यूज़न के बाद बनने वाले स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक होते हैं, जिसमें अल्टीमेटली बेजिडम बनते हैं। बेजिडम में कैरियोगैमी तथा मियोसिस होती है। कैरियोगैमी का मतलब होता है गैमीट न्यूक्लियस। मियोसिस होती है, 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। जहाँ पर मियोसिस होगी, मियोसिस आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, जब भी मियोसिस होती है तो उसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स यानी 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, इसलिए 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे।
बेसिडम पर बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस होते हैं। ये आपके एगैरिकस को बताया गया है, जो हम कॉमन नाम से जानते हैं मशरूम, इसे एगैरिकस बोलते हैं। बेसिडियो फ्रूटिंग बॉडीज़ में लगे रहते हैं, जिन्हें बेसिडियो कार्प कहते हैं। एग्जाम्पल एगैरिकस यानी कि मशरूम हमारे, अस्टिलागो है और पक्सीनिया। ड्यूटेरोमाइसिटीज़, इन्हें कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि इनमें केवल एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज़ पाई जाती है। जब इन फंजाई की सेक्सुअल फेज़ की खोज हो जाएगी, तब उचित क्लास में रख दिया जाएगा। ये अभी क्लास में जो फंजाई हैं, इनको उचित क्लास नहीं दी जा चुकी है। यह भी पॉसिबल है कि ये सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज को एक नाम दे दिया जाए, जिसे ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में रख दें, और सेक्सुअल स्टेज को दूसरे क्लास में। बाद में जब उनकी लिंकेज को पता लगा और फंजाई की सही पहचान, तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज़ से निकाल दिया गया। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के मेंबर्स की परफेक्ट स्टेज का पता लग जाता है, तब उन्हें एस्कोमाइसिटीज़ या बेसिडियोमाइसिटीज़ में सम्मिलित करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ केवल एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें माइसिलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं। इनमें कुछ मेंबर्स सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट होते हैं, जबकि अधिकांश लेटर डिकम्पोजर्स एंड मिनरल्स साइकिलिंग में सहायक होते हैं। देखिए, इसमें जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ क्लास में जो फंजाई होते हैं, कुछ के अभी कंफर्म नहीं है कि इस क्लास में रखे जाएं या ना रखे जाएं। सेक्सुअल फेज़ की खोज नहीं हो पाई है। जब सेक्सुअल फेज़ की खोज हो जाती है, तो उनको जनरली जो है आपके बेसिडियोमाइसिटीज़ और जो आपके एस्कोमाइसिटीज़ हैं, उनमें सम्मिलित कर दिया जाता है। बाकी जो बचते हैं, जिनमें अभी भी फिर तब उसके बाद भी नहीं सेक्सुअल फेज़ की खोज हो पाती, तब तक की ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में रहते हैं। तो ये थी आपकी फंजाई क्लास का, किंगडम का क्लासेस। इसको पढ़िए, समझिए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो आएगा आपका ये किंगडम प्लांटी, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। देखते रहिए इसको, बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके क्वेश्चंस जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वो जब मैं सॉल्व करूँगी, तो अपने आप आपको वो चैप्टर और आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।